अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डायरेक्टली बात करते हैं कि वोटर कार्ड कैसे बनाएं। हम कैसे चेक करें हमारा वोटर कार्ड डिलीशन हो गया ये है यादी के अंदर, तो उसको चेक करना बगैर किसी के सपोर्ट से हम डायरेक्टली घर में बैठ के अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारा वोटर कार्ड ही नहीं बना हुआ है या उस पर एड्रेस गलत है, हम दूसरे के ऑफ़िस में जाते हैं, लाइन लगाते हैं, खड़े रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो हम इसको सीख लेंगे तो डायरेक्टली हम घर बैठे बैठे अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं, अपनी फैमिली का वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल पर। इसमें हम एड्रेस में डालते हैं वोटर ECI। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ECI.go.in। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं। फॉर्म्स नंबर 5 है, फॉर्म्स नंबर 6A है, यहाँ फॉर्म नंबर 7 है, फॉर्म नंबर 8 है। तो फॉर्म नंबर 6 जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको नया इलेक्शन कार्ड बनाना है, जिसका वाकई में बिल्कुल नहीं है, इसका जो 18 साल का हो गया है या कुछ महीने में 18 साल का होने वाला है। उसके पास एक फ़ोटो चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये फॉर्म नंबर 6 जो है न्यू वोटर कार्ड बनाने के लिए है। और फॉर्म नंबर 6 से जो NRI होते हैं, जैसे जो इंडियन है जो जॉब करने के लिए बाहर कंट्रीज़ में है, और वहाँ से भी अपना वोटर ID बना सकते हैं, तो उनके लिए फॉर्म 6A है। और फॉर्म नंबर 7 है जो एक इसके लिए है ऑब्जेक्शन फॉर प्रोपोज इंकर्शन डिलीशन ऑफ नेम इन द एग्जिस्टिंग रोल। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा यादी में से नाम कट गया, वोटर लिस्ट में से नाम कट गया, या कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ एडिशन डिलीशन हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्ट करना, हम उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हमारा नाम डिलीट क्यों हुआ है, हमारे अंदर चेंजेस क्यों हुआ है, तो हम ये फॉर्म नंबर 7 से कर सकते हैं। और फॉर्म नंबर 8 जो है ये कभी ऐसा होता है कि हम अपने क्षेत्र में रह के कभी अपने एड्रेस को चेंज कर देते हैं विद इन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। एड्रेस चेंज है या बिल्डिंग का नाम चेंज है या वो चेंज, तो हम डायरेक्टली फॉर्म नंबर 8 से हम वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे नया वोटर कार्ड बनाया जाए। तो हमें सबसे पहले करना पड़ता है लॉगिन। अगर हमारे पास हमने साइन अप नहीं किया है तो पहले हम चलते हैं साइन अप की तरफ। तो साइन अप में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपका मोबाइल नंबर डालना होता है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी बनाना हो। क्योंकि मेरा तो साइन अप है इसलिए मैं नहीं कर सकता, आपको हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पर आपका कैप्चा होना चाहिए, और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे तो साइन अप हो जाएगा। फिर वो लॉगिन करने के लिए पूछेगा, है ना। यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर जो इंडिया में है वो इस ऑप्शन में जाके साइन अप करना है, और जो NRI है वो इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे मेल ID डालना है और कैप्चा डालना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो हम NRI, हम इंडियन हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे तो डायरेक्ट लॉगिन में करने के लिए बोलेगा, तो हम डायरेक्टली लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने साइनअप में डाला था वो डालना पड़ेगा, या मेल ID या EPIC नंबर EPIC यानी इलेक्शन कार्ड के नंबर जो होता है वो डालना पड़ेगा। तो हमने मोबाइल नंबर डाला था साइनअप के लिए, तो हम मोबाइल नंबर डालते हैं। मैंने अपना नंबर डाला और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाला, और यहाँ पर मैं कैप्चा डाला। कैप्चा एकदम सेंसिटिव होता है, बहुत ही संभाल के डालना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही, ना स्मॉल ना कैपिटल। कैपिटल है तो कैपिटल डालना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हमने कैप्चा डाला। अब नीचे रिक्वेस्ट OTP, अभी हमारे मोबाइल पे जो है ये OTP भेजेगा। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए, लेकिन OTP के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट कर लें हम। हाँ, OTP हमारा आया, मोबाइल पर आ गया है 604226।
करके हम वेरीफाई एंड लॉगिन कर देंगे। अब हमारा लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन करना क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। ये जैसे हम होता है हमारा बैंक में खाता होता है तो खाते में सारी डिटेल मिल जाती है। जैसे हमारा फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर कौन गया कौन आया कितने लोग रह रहे हैं सबकी मालूमात हो जाएगी। तो अब ये आपका एक अकेले का खाता हो। जैसे देखिए मैं लॉगिन हो गया तो मेरा नाम यहाँ शो कर रहा है। ये मेरा नाम है, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ। अब मैं अपने लॉगिन होकर यानी ये सारी चीज़ जो है ना ये मैं इसको कर सकता हूँ। जो भी मैं चेंजेस करूँगा, जो एडिशन करूँगा, डिलीशन करूँगा, जो भी अपने लॉगिन में लॉगिन होकर करूँगा ये सब मुझे स्टेटस मुझे बताएगा सब। ये फॉर्म्स इन ड्राफ्ट है, जनरेशन फॉर्म नंबर 6, 6A, 7, 8 और यहाँ पे देखो ट्रेस एप्लीकेशन स्टेटस भी आता है। यहाँ पे क्या है सर्च इन इलेक्ट्रॉल रोल जो हमारा यादी लिस्ट में जो लिस्ट में नाम है कि नहीं वहाँ से भी हमको सर्च करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम जाके उसको सर्च कर लेंगे और यहाँ से हम जो हमारा बन गया है इलेक्शन कार्ड हम यहाँ पे सिंपली जाके ये ई-एपिक डाउनलोड हम अपना वोटर कार्ड जो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नया रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, नया रजिस्ट्रेशन और नया वोटर कार्ड। तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे फॉर्म, ये क्या है यहाँ पे ऑनलाइन से होगा, यहाँ ऑफलाइन से होगा। डाउनलोड कर लो, उसको भर लो, फिर अपलोड करो। तो हम ऑनलाइन ही करते हैं। ये लिखा है ना फॉर्म नंबर 6, हम यहाँ पर क्लिक करें। अब हमारा ये फॉर्म खुल गया। अब सारी डिटेल जो मांग रहा है सिस्टम वो सब हमको धीरे धीरे भरना है। जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुमरा कौसा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये ठाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये महाराष्ट्र स्टेट है। हम वो हिसाब से भरेंगे। तो पहला हमको डिटेल मांग रहा है कौन सा स्टेट है आपका, तो हम यहाँ पे डालेंगे महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये ठाणा। अब ये देखिएगा सिलेक्ट AC यानी असेंबली कौन सी आपकी, जहाँ से हमारा MLA चुनकर आता है, विधायक चुनकर आता है। तो हमारी उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी, हमारी असेंबली कौन सी हमारी पड़ती है, ये हमारी यहाँ पे देखो सब ऑप्शन दिए जो थाना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबका नाम दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा है मुमरा कौसा, हम उसको क्लिक करेंगे तो देखो अपने आप ये नंबर ले लिया। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर क्या है 149 और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है मुमरा कौसा। अब दूसरा है और ये ऑप्शनल है, नंबर एंड नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पर चाहे पार्लियामेंट्री का लो चाहे असेंबली का लो, दोनों एक ही आएगा। तो हमने असेंबली का ले लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नाम पर्सनल डिटेल है और जब यहाँ पर मुझे किसी का बनाना है तो मैं नाम डालूँगा ABC। इसको मैं अब देखो यहाँ पर जो है नीचे ऊपर इंग्लिश में है और नीचे देवगिरी में आ गया यानी मराठी में आ गया, हिंदी में आ गया ना। और ये से सरनेम हमारा क्या है खान। तो नीचे देखो यहाँ पर देवगिरी में आ गया खान, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे मराठी में या देवनागरी में है। फिर यहाँ पे करेंगे अपलोड फ़ोटोग्राफ, जो हमारा फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। लेकिन मैक्सिमम साइज़ किसी 2 MB होना चाहिए और वो JPG फॉर्म में होना चाहिए। उसका सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए इसको हम कुछ भी सेलेक्ट करें नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो हम इसको जहाँ मेरा फ़ोटो है मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ ताकि हमारा, अब मुझे याद भी नहीं है फ़ोटो कहाँ रखा है मैंने अपना। न्यू ये मेरा फ़ोटो है, मैंने इसको अपलोड कर दिया, सेव कर। यहाँ पे देखो अटैचमेंट हो गया, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, ये ओके हो गया। फिर हमने इसको देखो यहाँ पे अपलोड किया फ़ोटो तो नेक्स्ट का बटन विजिबल हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव, जो मेरे रिलेटिव है, अगर मेरे फादर है तो यहाँ टिक करेंगे, क्लिक करेंगे।
मदर का रिलेटिव या मदर का नाम करेंगे, या हस्बैंड है या वाइफ है जो लीगल गार्जियन। अगर कोई छोटे बच्चे 18 साल के नीचे है तो उनका लीगल गार्जियन, यानी ऑर्फन जो है या थर्ड जेंडर है, ऑर्फन है तो कोई लीगल गार्जियन। तो मैं अपने फादर का नाम डाल देता हूँ। फादर का नाम क्या है, जैसे मोहम्मद नीचे आ गया, हिंदी में आ गया। सरनेम खान, देखो नीचे भी आ गया खान। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो ये मोबाइल नंबर मेरा खुद का है सेल्फ, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा जो भी आपको देना है। अब मैं इसको वेरीफाई करवाऊँगा। सेंड OTP कर, पहले OTP मांगूंगा वहाँ से। OTP जब मेरे मोबाइल में आएगा तो यहाँ से मैं वेरीफाई मंगाऊंगा, यानी कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका है आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है OTP भेजने में। अगर OTP आएगा तो हम OTP को यहाँ डालेंगे। तो ये OTP आ गया 333931, इसको हम वेरीफाई करा देंगे। देखो वेरीफाइड आ गया। अब मेल आईडी मांग रहा है, यहाँ का मेरा सेल्फ आईडी, तो हम कोई भी यहाँ पर मेल आईडी दे देंगे। यहाँ पर जैसे मेरा मेल आईडी कुछ भी आप दे दें आप, जो आपका है, या आपका नहीं तो किसी रिलेटिव का उसका मेल आईडी दे देंगे। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आधार कार्ड डिटेल मांग रहा है। अगर आपका आधार कार्ड है जो क्लिक कर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालें, नंबर डाल देंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट। फिर यहाँ पे जेंडर, आप मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, आप डाल दीजिए मेल है तो आपके आगे नेक्स्ट। आप डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं आपकी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो मेल आप कुछ भी डाल देंगे ऐसा, जैसा डेट आपकी 22 महीना 5 में और फिर 1990, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग टाइप सपोर्टिंग एज प्रूफ अटेस्ट, यानी जो आपका एज यानी इसको सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया उसके ऊपर एज होगा, या आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या आपका आधार कार्ड हो गया जिसके ऊपर वो अटेस्ट है, तो उसको हमको कॉपी निकाल के उसको अटैच करना है और फिर अटैच करके उसको हम यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब डॉक्यूमेंट्स हम क्या क्या देंगे यहाँ पर, जैसे मांग रहे, देखो ये सब इसके लिए एप्लीकेबल है। बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशू करती है, LC हो, LC भी इसके अंदर आ जाती है। फिर इंडियन पासपोर्ट जिस पे ये सब पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो उस पर मेंशन होता है। ये सब को गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करेगा। जो भी एक्सेप्ट करना है तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो है आपको फ़ाइल को अटैच करना है। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ कितनी होना चाहिए फ़ाइल की, 2 MB होना चाहिए, और जिसका कॉमन जो JPG होना चाहिए या PNG हो या PDF हो, ये तीनों को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे चलो कोई भी फ़ाइल मैं अटैच कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कौन सी बैंक और मैं कोई भी मैं फ़ाइल XYZ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डिटेल, तो जो आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। ऊपर इंग्लिश में डालेंगे तो हिंदी, वो नीचे देवगिरी में आ जाएगा। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपका ठाणे है और महाराष्ट्र है तो पहले से लिया हुआ है। इसमें प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, अब डॉक्यूमेंट्स क्या मांग देंगे, वो भी लाइट बिल मांग रहा है या पानी का बिल मांग रहा है या गैस कनेक्शन मांग रहा है। एड्रेस प्रूफ के लिए कम से कम 1 साल के पहले का होना चाहिए, मतलब एक साल पीछे का, या आधार कार्ड हो या करंट पासबुक हो नेशनलाइज्ड बैंक की या शेड्यूल बैंक की या पोस्ट ऑफिस की, पासपोर्ट हो और फिर रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट हो,
जो डीड एग्रीमेंट बनता है वो, लेकिन वो रजिस्टर्ड मांग रहा है। इन केस ऑफ टेन अगर भाड़ोतरी है तो हम लीज़ हमारा यानी वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए या रजिस्टर्ड सेल्स डीड होना चाहिए अगर हमारा खुद का घर है तो। ये हो गया हमने इसको भी चलो अटैच कुछ भी हम ऐसे डमी अटैच करते हैं तो अभी आगे का रास्ता बतलाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आया नहीं है तो कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें। पासपोर्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, या हमारा तहसीलदार, ये भी ज़रूरी था इसलिए आगे का ऑप्शन दे नहीं रहा है। ये पूरा फील्ड भरना ज़रूरी है। ये हमने फॉर्म भर दिया, अभी भी आया नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्लीज़ एंटर वैलिड पोस्ट ऑफिस उम्रा। अब देखिए आ गया, सबको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट हम दबा दिया। अब कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई हमारे पास डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पर क्लिक करना है। विजुअल है या डेफ एंड डम है, गूंगे बहरे या कोई अदर यहाँ पे है। अब कितना % डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जैसे जो यहाँ पर अटैच करने बोल रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट है तो येस करके यहाँ पे अटैच करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ माय फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एक्टोल। अब अगर कोई मेरे घर वाले रिलेटिव अगर किसी का एनरोल्ड है यानी किसी का इलेक्शन कार्ड है तो वहाँ पर ये मांग रहा है रेफरेंस के लिए। जैसे मेरे फादर का है इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन के मेरे फादर है, यहाँ पे उनका इलेक्शन कार्ड नंबर आएगा, इलेक्शन कार्ड नंबर आएगा अगर मतलब जो है जो भी हम डाल देंगे। फिर आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है पूरा डिक्लेरेशन, हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा टाउन क्या है, मैं मुंब्रा में रहता हूँ, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है और डिस्ट्रिक्ट हमारा थाना है। आई एम ऑर्डनरी रेसिडेंट, एड्रेस एट द एड्रेस मेंशन द सेक्शन 8 इन द फॉर्म सिंस का कौन से महीने से हम रह रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मई से रह रहे हैं हम, बल्कि और करंट एड्रेस पे हम समझो 2016 से रह रहे हैं, या जब से भी एड्रेस पर रह रहे हैं तब का हम वो डेट डाल देंगे। फिर आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्वेशन लेटर नॉट इंक्लूडिंग इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। आई डोंट पॉजेस एनी मेंशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, देयरफॉर आई हैव एनक्लोज, यानी वो एक पर डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हम सब डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या प्लेस में कहाँ से मेरा मुंब्रा, जो भी प्लेस जहाँ जिस जगह पे आप रहते हैं, और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली ले लिया है, अपने आप ले लिया है। फिर आगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे D4VDAO। अब आपको यहाँ पे देखना है प्रीव्यू एंड सबमिट, या सेव कर लें। अगर सेव कर लेंगे सेव हो जाएगा, बाद में और कुछ वेरिएशन करना है या एडिशन करना है या एडिट करना है बाद में भी कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रीव्यू, तो इसको पहले प्रीव्यू, कैप्चा गलत हो गया, 31J5B0 सॉरी ओ, ये हमारा प्रीव्यू आ गया। और तो इस तरीके से हमारा फॉर्म भर गया, सब डिटेल हमारे सामने आ गई है, सब डिटेल आ गई है। अब हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे, क्योंकि मैं तो सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो ये डमी करके मैं आपको बताया था। तो इसको सबमिट कर देंगे, तो जब आप सबमिट करेंगे सबमिट हो जाएगा तो आगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा, 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा अगर आप सबमिट करेंगे तो। क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो ऑलरेडी है, मैं डमी करके आपको बतला रहा था प्रैक्टिकल तौर पर। तो आपका इलेक्शन कार्ड जो है बनकर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ट्रेस एप्लीकेशन, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा तो यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं। जो आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको मोबाइल पर आएगा और आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आएगा, उसको यहाँ पर डालना है। देखो जैसे मैंने किया था, मेरे यहाँ पर आया था एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, और मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। देखो मैंने अपना जो एक्नॉलेजमेंट किया था वो देखो एनरोलमेंट में अपडेट हो चुका है, यहाँ से पूरा बताएगा आपको। तो बहुत आसानी है इसको, अगर बहुत आसानी इसको हम आप बना सकते हैं। मुझे अगर ये
डाउनलोड करना है ये एनरोलमेंट, तो मुझे कोई भी डाल के मेरा एपिक नंबर यानी जो नंबर है मेरे पास, चलो मैं इसमें से कोई भी नंबर डाल लेता हूँ। ये मेरा इलेक्शन कार्ड नंबर है और ये मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। अब मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, देखो ये आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से सेंड करूँगा OTP जो मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा, फिर मैं इसको डाउनलोड कर, चलिए ये भी आपको करके बता देता हूँ मैं। सेंड OTP, जो मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड है तो वो OTP जो है मेरे मोबाइल में भेजेगा। वो OTP को यहाँ डाल दूँगा मैं। देखो आ गया 723221, इसको मैं वेरीफाई करा दूँगा। अब देखो ना यहाँ पे आ गया डाउनलोड EPIC,